एमसीक्यू मैराथन के पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए रेलेवेंट है और हमारा पहला टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल। पहला क्वेश्चन, रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड। तो बिफोर हम ऑप्शन देखें, पार्टनरशिप के बारे में जानते हैं। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, मैक्सिमम 50। अब पार्टनरशिप को करने के लिए आपके पास एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, बोथ आर वैलिड। बट जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे ही डीड कहते हैं। तो रिटन एग्रीमेंट को डीड कहा जाता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ही है पार्टनरशिप डीड, दूसरा ऑप्शन है पार्टनरशिप बायलॉस, तीसरा ऑप्शन है पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन और चौथा ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा। तो हमने एमसीक्यू सॉल्व भी किया और कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लिया। सेकंड क्वेश्चन, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज। तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। दैट इज, अगर फर्म पार्टनरशिप फर्म ने बैंक से लोन लिया है और वो बैंक के लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, इन दैट केस उस लोन के रीपेमेंट के लिए पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे और इवन पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाए तो भी उस लोन की रिकवरी बैंक करेगा। तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि एलएलपी और कंपनी में उनके मेंबर्स और पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, लिमिटेड, अनलिमिटेड, नो लायबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। करेक्ट अल्टरनेटिव क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किस पर पे करते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे, कैपिटल एट ईयर एंड पे, एवरेज कैपिटल पे या कैपिटल इन द मिडल ऑफ द ईयर पे? देखिए, नॉर्मल सी बात है, जितने समय पार्टनर का पैसा पार्टनरशिप फर्म में पड़ा हुआ रहता है उतने समय के लिए हम उनको इंटरेस्ट पे करते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें टाइम बेसिस के हिसाब से कैपिटल नहीं दिख रहा है। तो प्राइमरली हम कह सकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं पार्टनर को, और अगर उसी साल पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो उसमें उसको और इंटरेस्ट पे कर देते हैं जितने समय के लिए वो कैपिटल लेकर आया। और अगर वो कैपिटल विड्रॉ करता है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करते। तो करेक्ट अल्टरनेटिव होगा इसमें थर्ड का आपका ए। फोर्थ में आते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर क्या रूल है? 6% पर देंगे हम, 10% देंगे, या मार्केट में जो बोरोइंग का रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से देंगे, या देंगे ही नहीं? तो इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं और वो कुछ मैटर्स पर ये बोलते हैं कि प्रॉफिट लॉस इक्वल बांटे जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो पार्टनरशिप फर्म 6% इंटरेस्ट पे करके चलेगी। पार्टनर को सैलरी रेम्यूनरेशन नहीं पे करेंगे। कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सारे पार्टनर एग्री होंगे। एंड आखिरी पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करते हैं। तो करेक्ट अल्टरनेटिव होगा आपका डी। फिफ्थ में आते हैं, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल पार्टनर विल हैव। अब फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दो तरीके होते हैं। फिक्स कैपिटल के केस में आप दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल नेचर के आइटम आते हैं, लाइक पार्टनर ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो, एडिशनल कैपिटल लेकर आया वो, या कैपिटल को विड्रॉ किया वो। कैपिटल को विड्रॉ किया, इसको टेक्निकली ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। और एक करेंट अकाउंट मेंटेन होता है, उसमें कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं जो साल भर होते रहते हैं, जैसे कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट का तरीका आपने अपनाया है तो दो अकाउंट मेंटेन होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल पार्टनर विल हैव credit balance in their capital account, debit balance in their capital account, may have credit or debit balance in their capital account,
या फिर क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को लेकर बात कर रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है, ये बात सही है, लेकिन अब डी में देखेंगे तो लिखा हुआ क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और नील बैलेंस भी हो सकता है। नील भी हो सकता है, पार्टनर ने 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया था और वो पार्टनरशिप हमसे रिटायर हो रहा है तो अपना 1 लाख रुपए वापस लेकर जा रहा है, तो उसके कैपिटल अकाउंट का नील बैलेंस भी हो सकता है। क्या डेबिट बैलेंस हो सकता है? डेबिट बैलेंस कभी भी नहीं हो सकता। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस कभी भी नहीं आ सकता, या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या तो जीरो बैलेंस होगा। ठीक है, तो करेक्ट अल्टरनेटिव होगा आपका 5th का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 उससे ही रिलेटेड है। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होता है? तो अभी हमने रिकॉल किया था कि ये जो आइटम है ये डील होता है करेंट अकाउंट में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या होता है? इनकम होती है, उनकी कैपिटल को इंक्रीज करती है। तो क्या होगा? क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ना कैपिटल अकाउंट पे क्रेडिट होता है, मे बी वाली तो बात ही नहीं आती है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट नहीं हो सकता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए फ़ायदा होता है, और कैपिटल में जब भी आपको कुछ इंक्रीमेंट करना है आपको उसको क्रेडिट करना होता है। 7th में आते हैं, पिक द ऑड आउट ऑफ द फॉलोइंग। इन चारों में से जो अलग है वो हमको चुनना है। रेंट टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जो आपका ABC है ये आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये ABC वो खर्चे हैं जो पार्टनरशिप फर्म को पे करना ही है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। पर जो डी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये तभी पे किया जाएगा जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट अवेलेबल होगा। तो 7 का आंसर होगा आपका डी। 8th में आते हैं, करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर आर मेंटेन्ड इफ। करेंट अकाउंट कब मेंटेन करते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था जब कैपिटल आपका फिक्स होता है। तो आप नोटिस करेंगे हमने एक बार कंसेप्ट रिकॉल किया और उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन हमको मिल गए। तो ये फ़ायदा होता है MCQ के साथ रिवाइज करने का। 9th में आते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट ऑफ फर्म। ये भी हमने डिस्कस किया था, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती है तो प्रॉफिट का क्या करते हैं? इक्वली बांटते हैं। तो 9th का आंसर क्या होगा आपका? बी। तो एक कंसेप्ट रिवाइज किया था और 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार। 10th में आते हैं, मोहित और रोहित पार्टनर्स हैं फर्म में। कैपिटल मोहित की 80,000 है, रोहित की 40,000 है। फर्म को 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। मोहित का शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा? इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं बताया है कि मोहित और रोहित के बीच में प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो क्या है। तो जब रेशियो साइलेंट होता है तो आप प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। तो 30,000 का प्रॉफिट हुआ है और मोहित का शेयर पूछ रहा है, तो मोहित का शेयर कितना होगा? 15,000, ऑप्शन सी, क्योंकि इक्वल बांटेंगे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मोहित का कैपिटल ज़्यादा है तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब आपका एग्रीमेंट नहीं है या पार्टनरशिप डीड तो आपने बनाई है पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने मेंशन नहीं किया है, इन दैट केस प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो करेक्ट अल्टरनेटिव होगा आपका 10th का सी। और आपके लिए आखिरी क्वेश्चन जो होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन गारंटी इज गिवन टू पार्टनर बाय सम पार्टनर्स डेफिशिएंसी ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय। तो कुछ पार्टनर अगर एक पार्टनर को गारंटी देते हैं और डेफिशिएंसी आती है उस गारंटी के लिए तो उसको कौन बियर करता है? तो ABCD ऑप्शन है। ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और जो हमने टॉपिक भी साथ में स्पीड से रिवाइज कर लिया वो भी आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। इस तरीके से आपका चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और MCQ भी कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।